जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हॉरर स्लेशर मूवी को जिसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है और आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की स्टार्ट में हमें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें वो एक कैदी को ले जा रहे थे। इस कैदी का मुंह बोरी से ढका हुआ था और इसके हाथ पांव गर्दन में बड़े बड़े जंजीर लगे हुए थे, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये कोई आम कैदी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से वो पुलिस की गाड़ी जंगल के बीचों बीच रुक जाती है क्योंकि ड्राइवर को हल्का होना था। और यहाँ पर हम गाड़ी के अंदर दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसमें से एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी। तभी वो लेडी पुलिस अपने कोलिग से कहती है कि जो अफवाह मैंने इस कैदी के बारे में सुनी है क्या वो सच है। मैंने लोगों से सुना है कि इस कैदी पर किसी डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था और बाद में इस कातिल ने उस डॉक्टर के साथ साथ उसकी फैमिली को भी बहुत ही बेदर्दी से मार डाला था। अब यहाँ पर लेडी पुलिस ऑफिसर का कोलिग उसे बताता है कि हाँ तुमने सही सुना है, मगर ये इतना खतरनाक नहीं जितना कि मैं हूँ। तभी वो पुलिस ऑफिसर अपनी जेब से चाकू निकालता है और इस कैदी के पास आकर इसे कहता है कि मैं तुझे इस चाकू से मार डालूंगा। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि उस खतरनाक किलर ने अपना हाथ जंजीर से छुड़ा लिया था, जिसके बाद ये किलर उस पुलिस ऑफिसर का चाकू छीन लेता है और उसे स्टेप करके नीचे गिरा देता है और उसके सर पर अपना पांव रख के दबाकर उसके सर को ही कुचल डालता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यह देखकर वो लेडी ऑफिसर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी जल्दी से अपनी गन निकाल के कैदी को शूट करने वाली थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तभी ये खतरनाक किलर उस लेडी पुलिस ऑफिसर का भी गला घोट कर उसे वहीं पर मार डालता है, जिसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरता है और जो ऑफिसर हल्का होने के लिए गया था उसे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद हम इस खतरनाक कातिल को अपने घर पर देखते हैं जहां पर वो एक बॉक्स उठाता है और उस बॉक्स को जब खोलता है तो उसमें काफी सारे मार्क्स पड़े थे, जिनमें से वो एक पिगलेट का मार्क्स उठाकर अपने चेहरे को ढक लेता है। जिसके बाद सीन यहाँ से कट जाता है और हमें काफी महीने आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम 5 सहेलियों को देखते हैं, यानी कि 5 लड़कियों को देखते हैं जो कि इसी जंगल में अपना वीकेंड मनाने के लिए आई थी। इन 5 लड़कियों के नाम थे केट और रोजी जो कि आपस में बहनें थी, एलेक्सा और रोई जो कि लेस्बियन कपल थी, और लास्ट में थी जूड जो कि गाड़ी से डाइव करके इन सबको यहाँ पर लेकर आई थी और वो इन सब की बेस्ट फ्रेंड भी थी। अब ये 5 सहेलियां गाड़ी से नीचे उतरकर आगे पैदल ही चलने लगती हैं जहाँ पर उन्होंने केबिन बुक की थी। पर तभी रास्ते में उन्हें एक लड़का मिल जाता है जिससे वो केबिन का रास्ता पूछती हैं, मगर वो लड़का उनसे कहता है अगर अपनी जान प्यारी है तो उस केबिन पर मत जाना, क्योंकि आज तक जिन लोगों ने भी उस केबिन को बुक किया है वो वहां पर गए हैं, वो जिंदा वापस नहीं लौटे, क्योंकि इस जंगल में एक भयानक कातिल है जो कि पिग का मास्क पहन के घूमता है और यहाँ पर आने वाले लोगों को मार डालता है। मगर ये 5 लड़कियां उस लड़के की बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती हैं और थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद वो अपने सामने उसी केबिन को देखती हैं जो कि उन्होंने बुक की थी। मगर जैसे ही वो केबिन के अंदर जाने लगती हैं तो दरवाजा बंद था। तभी वहां पर होगार्ट नाम का बंदा आता है जो कि उस केबिन का मालिक था और यहाँ पर ये इन लड़कियों को चाबी देता है और कहता है कि आज से ये केबिन तुम्हारा है और अपना वीकेंड एंजॉय करो। और अगले ही सीन में हम होगार्ट को उसी कातिल के साथ देखते हैं जहाँ पर वो कातिल को कहता है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां आई हैं तो तुम जाकर उन लड़कियों को मार देना और उनका हम मीट खाएंगे, मगर उनमें से एक लड़की को तुम छोड़ देना जिसे तुम सिलेक्ट करोगे और उससे हम ब्रीडिंग करके अपना वंश यानी कि अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे। अब ये सुनकर वो किलर भी काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए एक लड़की मिलने वाली थी और साथ ही साथ खाने को मिलने वाला था खूबसूरत लड़कियों का मांस। और वहाँ दूसरी तरफ हम सड़क पर एक गाड़ी को देखते हैं जो कि खराब हो चुकी थी। उस गाड़ी में एक कपल था और वहाँ पर एक लड़की की बहन भी थी जो कि ऑफकोर्स इन 5 लड़कियों के दोस्त थे और वो भी यहाँ पर आने वाले थे। अब वो लड़की अपनी बहन से कहती है कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है तो हमें आगे पैदल ही चलना पड़ेगा। जिसके बाद वो जंगल से पैदल आगे जाने लगते हैं, मगर एक जगह पर कोडी रुक जाती है और वहां पर बैठकर वो ड्राइंग बनाने लगती है। तभी यहाँ पर इस कपल को आइडिया आता है कि क्यों ना जंगल में मंगल किया जाए और वो जाकर वहां पर अल्टीमेट होने लगते हैं। मगर तभी इनके पीछे वो कातिल आ जाता है और बड़ी बेदर्दी से इन दोनों को मारकर इनकी लाश उठाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि कोडी की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी थी और वो अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए वहां से आगे चली जाती है, मगर थोड़ा ही आगे जाने के बाद वो जमीन
जमीन पर पड़े हुए अपनी बहन के कपड़े देखते हैं, जो कि ऑफ कोर्स उसकी बहन ने खुद ही उतारे थे। इसमें कातिल का कोई भी हाथ नहीं था। खैर दोस्तों, ये बस एक मजाक था। पर तभी कोडी अपने सामने उसी कातिल को देखती है, जिसे देखकर वो वहां से भागने लगती है, मगर कातिल उसे पकड़ लेता है और उसे स्टेप करके बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे भी उठाकर लेकर जाता है। और इधर हम केबिन में पांचों सहेलियों को देखते हैं, जो कि आपस में बैठकर काफी एंजॉय कर रही थी और बियर शियर पी रही थी। पर तभी वहां पर जूड केट से थोड़ी सी मजाक करती है, जो कि सुनने के बाद केट को अच्छा नहीं लगता और उठ के वो बाहर चली जाती है। तभी यहाँ पर बाकी सहेलियां जॉर्ज को कहती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब ये सुनने के बाद जॉर्ज भी वहां से बाहर चली जाती है, मगर वो जंगल में आगे चलते हुए नीचे देखती है तो उसे एक ड्राइंग का बुक मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये ड्राइंग का बुक कोडी का है। तभी जॉर्ज अपने सामने शटर फैक्ट्री को भी देखती है, जो कि काफी समय से बंद पड़ी हुई थी। तो वो कोडी और उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को देखने के लिए उस फैक्ट्री में अंदर चली जाती है, जहां पर वो कोडी को देखती है, जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी, और जॉर्ज उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर तभी कोडी उसे बताती है कि किलर यहीं पर मौजूद है। अब ये सुनकर जॉर्ज अंधेरे में जाकर छुप जाती है, मगर तभी वहां पर किलर आ जाता है, जो कोडी के मुंह में हुक डालकर उसका मुंह पूरी तरह से फाड़ देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यह देखकर जॉर्ज बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से वो भागने लगती है, मगर जैसे वो दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजा लॉक था, और इतनी ही देर में वो कातिल भी जॉर्ज के पास आ जाता है और उसे भी बेहोश कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ हम केबिन के बाहर लेस्बियन कपल को देखते हैं, जो कि आपस में बात ले रहे थे और टाइम स्पेंड कर रहे थे, मगर तभी यहाँ पर इन्हें एहसास होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, और वहाँ पर वो देखती हैं तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि होगार्ड था, जिसे देखकर लेस्बियन लड़की में से एक लड़की का मूड चेंज हो जाता है और वो केबिन के अंदर चली जाती है वॉशरूम में नहाने के लिए। और तभी यहाँ पर हम रोजी और केट दोनों बहनों को देखते हैं, जो कि एलेक्सा के पास आते हैं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं। तो एलेक्सा उन्हें सारी बात बता देती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम होगार्ड को देखते हैं, जो कि एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर केबिन के अंदर जाता है और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर उस लड़की पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालता है। और इधर हम रोजी को देखते हैं, जो कि अपनी बहन केट और एलेक्सा से कहती है कि जॉर्ज को गए हुए काफी टाइम हो गया है, मगर वो अभी तक वापस नहीं आई और मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो होगार्ड की ऑफिस में जाएंगी और वहां से पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुलाएंगी। मगर जैसे ही रोजी गाड़ी स्टार्ट करने लगती है तो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। इससे पता चल जाता है कि उनकी गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। तभी ये तीनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो होगार्ड की ऑफिस तक पैदल ही जाएंगी, मगर यहाँ पर एलेक्सा रोजी और केट को मना कर देती है और उन्हें कहती है कि तुम होगार्ड की ऑफिस में जाओ, जब तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर देखती हूँ। मगर जैसे ही एलेक्सा वापस आ रही थी तभी उसके सामने होगार्ड आ जाता है, जिसके कपड़े पूरी तरह से खून में रंगे हुए थे, और वो एलेक्सा को देखकर उसे कहता है कि यहाँ पर एक कातिल है जिसने मुझ पर हमला कर दिया है। अब एलेक्सा होगार्ड से बात कर ही रही थी, तभी एलेक्सा के पीछे वो कातिल आ जाता है, जो कि एलेक्सा पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके थोड़ी ही देर के बाद एलेक्सा को जब होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने ही कोटी की कटी हुई गर्दन पड़ी थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मगर तभी यहाँ पर फिर से वो किलर आ जाता है, जो कि एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर एलेक्सा पे हमला करके उसे वहीं पर मार डालता है। और वहाँ पर होगार्ड की ऑफिस में हमें एलेक्सा और रोजी दोनों बहनों को देखते हैं, जो कि ऑफिस में आ जाती हैं, मगर वहाँ पर फोन काम नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है, जो कि मूवी की स्टार्ट में इन्हें मिला था, और वो रोजी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी गाड़ी ले जा सकती हो। अब इन दोनों बहनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद वो लड़का अपनी गाड़ी ले जाने लगता है, मगर तभी यहाँ पर वो कातिल भी आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट केट को पकड़ने ही वाला था, मगर रोजी अपनी बहन को कैसे तो बचा लेती है। जिसके बाद ये दोनों बहनें वहां से निकलकर भागते हुए बाहर आती हैं, तो वो अपने सामने उसी लड़के को देखती हैं और उसके हाथ में शॉटगन भी थी, मगर बड़ी ही चालाकी से रोजी उससे वो गन छीन लेती है और उसी लड़के पर तान देती है। अब ये लड़का उन्हें कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, पर तभी यहाँ पर होगार्ड आ जाता है, जो कि केट और रोजी से कहता है कि यही कातिल है। पर यहाँ पर लड़का रोजी से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि कातिल मैं नहीं बल्कि ये खुद कातिल से मिला हुआ है। अब ये दोनों बहनें वहाँ पर कुछ समझ पाती, तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है, जो कि उस लड़के पर हमला करके बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब ये
ये देखकर ये बहनें बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। मगर थोड़ा ही दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि रोजी काफी ज्यादा थक गई थी और वहाँ पर वो एक जगह पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहन से कहती है कि तुम मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाओ और सड़क किनारे जाकर किसी की मदद लेकर आओ। अब केट भी अपनी बहन की बात मान लेती और वहाँ से भाग जाती है और तभी यहाँ पर किलर आ जाता है, जिसे देखकर रोजी उसे कहती है कि तुम मुझे भले ही मार दो मगर मेरी बहन को जाने दो। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किलर रोजी को मारता नहीं बल्कि उसे बेहोश करके अपने अड्डे पे लेकर आता है। पर तभी यहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि उस किलर का पीछा कर रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि केट थी, जो इस कातिल का पीछा करते हुए कातिल के घर तक आ चुकी थी और वहाँ पर अंधेरे में जाकर छुप जाती है। जिसके बाद कातिल वहाँ से चला जाता है तो केट भागती हुई अपनी बहन रोजी के पास आती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर रोजी अपनी बहन केट से कहती है कि इन जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं होगा, तो तुम मेरी बात मान लो और यहाँ से भाग जाओ। अब यहाँ पर केट के पास और कोई भी रास्ता नहीं था तो वो अपनी बहन को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर हम कातिल को देखते हैं जो कि रोज के पास आता है और उसके हाथ में बहुत ही बड़ा चाकू था, जिससे वो रोज की गर्दन पे स्टेप करके उसे वहीं पर मार डालता है। और इधर हम केट को देखते हैं जो कि जंगल से भागे जा रही थी। तभी वो अपने सामने एक पुलिस ऑफिसर को देखती है जिसे वो अपनी सारी कहानी बताती है, मगर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर केट को पकड़ लेता है और उसे स्टेप करके बेहोश कर देता है। जिसके बाद केट को जब होश आता है तो वो अपने आप को कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है और उसके सामने डाइनिंग टेबल थी जहाँ पर वो किलर भी बैठा हुआ था और इस डाइनिंग टेबल पर इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, जिससे हमें यह भी पता चल जाता है कि ये किलर सिर्फ इंसानों को मारता नहीं बल्कि उनका मांस भी खाता है। और इसी रूम में हम होगार्ड को भी देखते हैं जो कि केट से कहता है कि तुम डरो मत क्योंकि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम मेरे भाई की वाइफ बनने वाली हो और उसका परिवार आगे बढ़ाने वाली हो। अब ये सुनकर केट और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होगार्ड उस किलर को लेकर बाहर चला जाता है और यहीं पर हम पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि केट के पास आता है और उसे बुरी नजर से देखते हुए उसे छूने लगता है। अब यहाँ पर केट भी थोड़ी सी एक्टिंग करती है और उसे पास आने देती है और मौका देकर वहाँ से एक नाइफ उठाती है और पुलिस ऑफिसर पर स्टेप करके उसे वहीं पर मार डालती है। और तभी यहाँ पर होगार्ड भी वापस आ जाता है मगर केट उसे भी स्टेप करके वहीं पर मार डालती है और पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की चाबी उठाकर उसकी गाड़ी लेकर भागने लगती है। मगर केट जैसे गाड़ी में बैठती है तो उसकी नजर मिरर पर पड़ती है और वो अपने पीछे उसी कातिल को देखती है। जिसके बाद केट उस गाड़ी को बड़ी तेजी से पीछे रिवर्स करती है और वो कातिल को ठोक देती है, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। मगर यहाँ पर हम इस भयानक कातिल को देखते हैं जिसे इस गाड़ी की टक्कर से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। अब यहाँ पर केट को ड्राइव करते हुए रात हो जाती है और इसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरकर आगे ही पैदल जाने का फैसला करती है। मगर थोड़ा ही आगे जाने के बाद केट अपने सामने एक घर को देखती है तो वहाँ पर वो जाने का फैसला करती है ताकि वहाँ से वो अपने लिए मदद ले पाए। मगर केट घर के अंदर जा पाती तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जिसके हाथ में गन थी और वो केट से कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। अब केट उसे कुछ बता पाती तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है जो कि उस बंदे को भी बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। अब यह देखकर केट वहाँ पर डर जाती है और फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उसी बंदे की गाड़ी लेकर वहाँ से तेजी से जाने लगती है और गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उलट जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कातिल भी केट के पास आ रहा था उसे मारने के लिए, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि केट बड़ी ही चालाकी से उस कातिल से उसकी कुल्हाड़ी छीन लेती है और उसकी गर्दन पे बार बार स्टेप करके उसका सर धड़ से अलग करके वहीं पर उसे मार डालती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।